बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज़ डिस्टेंस, टाइम एंड टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। बेसिकली हम इनकी कैसे कब कह सकते हैं कि हमारे पास हम डिस्टेंस की बात करें, उसके लिए हम यूनिट्स क्या यूज़ करेंगे या डिस्टेंस हमारे पास है क्या चीज़। तो उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिस्टेंस इज़ अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट और वैल्यू ऑफ हाउ फार ऑब्जेक्ट्स आर फ्रॉम ईच अदर। मीन्स हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कितनी दूर हैं। मीन्स अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये मेरे हाथ में एक बुक है और ये मेरे राइट हैंड में मेरे पास एक मार्कर है। अब अगर मैंने ये मेजर करना है कि इस बुक से इस मार्कर तक इनकी जो दूरी है वो हमारे पास कितनी है, तो इस चीज़ को हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमने इस बुक से लेके इस मार्कर तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है। अब मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं कि वी मेजर द फिज़िकल डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अभी जैसे मैंने बताया कि इस बुक और इस मार्कर के दरमियान जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, जब हम ये चाह रहे हैं कि इनकी हमें ये पता चले कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि एक ऐसी फ़िज़िकल टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। द यूनिट्स यूज टू मेजर द डिस्टेंस आर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, अब देखें, जैसे हम ये कहते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ अ स्कूल फ्रॉम योर हाउस, तो हम ये कहेंगे कि अब स्कूल से जो हाउस तक का डिस्टेंस है उसको हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें यहाँ पे ये जो 4 यूनिट्स मैंने बताई, एक तो हमारे पास हो गई किलोमीटर, सेकंड हमारे पास मीटर है, थर्ड हम बात करते हैं सेंटीमीटर की, और हमारे पास फोर्थ जो आ जाती है वो है मिलीमीटर। तो जब हम ये कहते हैं कि हमने जैसे स्कूल से घर तक का जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए होगी। तो किलोमीटर जो है इट इज़ ग्रेटर फ्रॉम ऑल द अदर यूनिट्स, जो हमने कहा अभी मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि हमारे पास जो किलोमीटर है उसमें हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी हम जो डिस्टेंस की यहाँ पे यूनिट यूज़ करेंगे वो हमारे पास किलोमीटर होगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमने जो लेंथ फाइंड आउट करनी है एक स्पून की, कि हमारे पास स्पून, या फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे राइट हैंड में एक मार्कर है मेरे पास, अगर हम इस मार्कर की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अब ऐसा नहीं कि हम इसको किलोमीटर में मेजर करें। ठीक है, ज़ाहिर है हमारे पास मार्कर जो है इसकी लेंथ कम हमें नज़र आ रही है, तो इसको हम किसी बड़ी यूनिट से नहीं बल्कि हम इसके लिए एक छोटी यूनिट यूज़ करेंगे जिसको हम यहाँ पे कह देते हैं सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ये बुक है और बुक की लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या चीज़ ले लेंगे, सेंटीमीटर में इसको फाइंड आउट करेंगे। अब जो सेंटीमीटर वर्ड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, सेंटी का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी 1/100th हम इसको कह सकते हैं। सेंटी को यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सेंटी इज़ इक्वल टू 1/100th, मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे मीन्स सेंटी की जब बात होगी हम हंड्रेड्स में उसकी बात करेंगे। इसी तरह किलोमीटर में जब हम किलो के में हम जाते हैं किलोमीटर किलो में, तो हम उसके लिए थाउजेंड्स में बात करते हैं। ठीक है। अब देखें, एक कार की लेंथ अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली हम उसको ना तो किलोमीटर में फाइंड आउट कर सकते हैं ना ही हम उसको सेंटीमीटर में। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक ऐसी यूनिट यूज़ करेंगे लेंथ की कि जो हमारे पास सूटेबल होगी कि हम कार की लेंथ किस के लिए। ठीक है। तो वो हम यहाँ पे कह देते हैं कि उसको हम मीटर्स में फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से अगर एक ट्री की लेंथ है या एक वॉल है, वॉल की, ये जैसे हमारे पास वाइट बोर्ड है, हम ये भी इसकी भी एग्जांपल ले सकते हो, इसकी लेंथ हम फाइंड आउट करें तो वो हम किस में फ़ाइंड आउट करेंगे, आया ये हमारे पास किलोमीटर में फ़ाइंड आउट होगी, मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो बोर्ड है इसकी लेंथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सो हम यहाँ पे कह देंगे कि हमारे पास जो मेजर होगी वो किस में हो जाएगी, मीटर में। ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब जो हमारे पास यूनिट्स ऑफ लेंथ जो हमने अभी डिस्कस किया, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, तो उन यूनिट्स जो हैं उनको हम
अगर कन्वर्ट करना चाहें किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, या हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें ऑलवेज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन हैं ये हमने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि यही वैल्यूज़ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेंगी। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ पे के एम जो है वो हम किसके लिए ले रहे हैं, के किलो एंड एम फॉर मीटर। एंड सिंपल हमारे पास अगर एम होगा तो हम यहाँ पे इसको कह देंगे हमारे पास मीटर है, मीन्स 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। इसी तरह जब हम 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसी तरह जब हम 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब देखिए cm जो है वो हमारे पास किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर के लिए, और इसी तरह से m हम यहाँ पे कह देंगे हमारे पास मिलीमीटर के लिए। सो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, अब हमने स्टूडेंट्स ये बात माइंड में रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने किलोमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट करना है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे हम ये कहेंगे कि हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ हमने मीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना होगा। यानी समटाइम्स हम ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे हैं या ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमने ये बात अपने माइंड में रखनी है, वी मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट अ बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट। बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मींस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे 1 किलोमीटर है, या हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि 2 किलोमीटर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें मीटर में, तो उसके लिए हम 2 किलोमीटर मींस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये किलोमीटर बिगर यूनिट है, मीटर स्मॉलर है, तो बिगर से स्मॉलर की तरफ जाने के लिए हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड वी डिवाइड टू कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट। अब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हुए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को डिवाइड करना होगा। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ ज़रूरी थी। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे अभी मैंने कहा कि वी हैव टू कन्वर्ट 2 किलोमीटर इनटू मीटर। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वी नो दैट 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। सो 2 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। सो यहाँ पे 2 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 2000 मीटर। सो हमने देखा कि हमने बिगर यूनिट को जब स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया, उसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरह इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ अगर मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करना है, मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ अपने पास, अगर इसी को हम इन्वर्स में लेके जाना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि मैं एक वैल्यू ले रही हूँ 3000 मीटर। अब इस 3000 मीटर को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, मीन्स हम यहाँ पे स्मॉलर यूनिट से बिगर की तरफ जाना चाह रहे हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना होगा, 3000 मीटर को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। सो जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 3000 को 1000 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा, वो हमारे पास होगा 3 किलोमीटर। ठीक है। सो ये हमारे पास एग्जांपल थी कि हम किस तरह से वैल्यूज़ को, यूनिट्स को बिगर को स्मॉलर में और स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5A। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमारे पास ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और यहाँ पे MCQs आ जाते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें यहाँ पे हमने कुछ, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन हैं, कुछ चीज़ों की लेंथ हमें गिवन है, या हम कह सकते हैं कि हमें कुछ डिस्टेंस गिवन है।
तो हमने उनको कन्वर्ट करना है, हमने यहाँ पे बताना है कि उसके लिए जो डिस्टेंस या लेंथ हमें गिवन है उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ अ रूम। अब देखिए लेंथ ऑफ अ रूम, एक रूम है उसकी हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है। वी नो दैट ये हमारे पास अगर स्क्वायर रूम है तो फिर उसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है। अगर वो एक रेक्टेंगल है तो जाहिर है उसकी लेंथ एंड विड्थ उसकी डिफरेंट होगी। बट अगर हमने रूम की लेंथ फाइंड आउट करनी है सो उसके लिए हम यहाँ पे जाहिर है जो यूनिट यूज़ करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में आ रही है। देखिए इसके लिए सूटेबल जो यूनिट हमारे पास होगी हम यहाँ पे कह देंगे दैट इज़ मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होम टू मार्केट डिस्टेंस। अब होम से मार्केट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा हमारे पास। अब देखें होम से मार्केट का डिस्टेंस, या जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल दी, हम स्कूल से घर का डिस्टेंस, होम का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे मीटर नहीं बल्कि ग्रेटर यूनिट यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं किलोमीटर, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंसेस हम जो हैं वो किलोमीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टूथपेस्ट ट्यूब लेंथ। अब जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं उसकी ट्यूब लेंथ हमारे पास कितनी होती है। देखिए अब ना तो हम उसको किलोमीटर में कह सकते हैं ना हम उसको मीटर में कह सकते हैं, तो उसको हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर्स में। अब देखिए हमारे पास जो स्केल होता है, स्केल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एक साइड पे भी आपके पास नंबरिंग होती है 1 2 3, दूसरी साइड पे भी आपके पास नंबरिंग होती है। सो वो नंबरिंग एक जो आपके पास आ जाती है वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके पास एक स्मॉल cm लिखा होता है। सो cm जो है वो सेंटीमीटर के लिए। अब जैसे देखें इस मार्कर की लेंथ मैंने आपको बताया कि अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम उस स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सेंटीमीटर हमारे पास है तो हम सेंटीमीटर्स में इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी अदर जो उसकी साइट है उस पर आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमारे पास जो मेजरमेंट्स होती हैं वो इंचेस में होती हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ट्यूब पेस्ट की लेंथ या स्पून की लेंथ या हम मार्कर की लेंथ कह रहे हैं, सो वो हम इसको सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट, लेंथ ऑफ अ कार। अब कार की लेंथ, जिस तरह से हमने रूम की लेंथ मेजर की, हमने कहा हम इसको मीटर में मेजर करेंगे, इसी तरह हम लेंथ ऑफ अ कार जो है उसको हम मीटर्स में लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। ठीक है, गेस द हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब जो हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के बने उनकी हाइट को हमने गेस करना है कि वो ऑलमोस्ट हमारे पास कितनी होगी। अब देखें यहाँ पे कबर्ड है, उसके लिए हमारे पास कुछ 4 लेंथ्स के बने हैं, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 0.5 मीटर। सो आई थिंक कि ये तो आपकी होम असाइनमेंट होनी चाहिए कि इसमें चीज़ें ऐसी हम लोग ले रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं जो आम रूटीन में घर में हमारे पास ये चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, जैसे कबर्ड है, चेयर है, ग्लास है, इसी तरह से पैकेट ऑफ जूस, हाइट ऑफ अ क्लास 5 स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज़ योर होमवर्क। ये आपने खुद करना है क्योंकि इसमें जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं हमें घर में, और इनको हमने इनकी लेंथ मेजर करनी है और ये बताना है कि हमारे पास मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर या किलोमीटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, complete the following. (500 centimeter is equal to dash millimeter. ओके स्टूडेंट्स, देखें अब यहाँ पे हमने 500 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में यहाँ पे बताना है कि हम इसको मिलीमीटर में अगर लेना चाहें तो हम किस तरह से लेंगे। तो कुछ जो मेजरमेंट्स मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ बताई थी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हमारे पास 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अब सेंटीमीटर is a bigger unit and millimeter is a smaller unit. So when we convert bigger unit into smaller unit, we multiply the value by 10. अब देखें यहाँ पे अगर हमने 500 सेंटीमीटर है, सो हम यहाँ पे 500 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मिलीमीटर। आफ्टर दैट हमारे पास जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ 5000 मिलीमीटर। सो यहाँ पे हमें 5000 मिलीमीटर आंसर मिला। सो इसी तरह से हमारे पास अगर इसकी हम सेकंड ब्लैंक को देखें विच इज़ 40 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू डैश मीटर।
ओके, यहाँ पे देखें अब 40 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे ये रफ वर्क लिख देती हूँ। पहले हम मैथमेटिक्स में हमें पता है कि अगर हमें यहाँ पे ब्लैंक्स भी गिवन है, ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, कुछ भी है, जब तक हम उसको सॉल्व ना कर लें रफ वर्क में हम आंसर उसको नहीं दे सकते। सो यहाँ पे हमने देखा 40 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू डैश मीटर। अब सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर इज़ अ स्मॉलर यूनिट एंड मीटर इज़ अ बिगर यूनिट। सो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं, सो उसके लिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। हमने देखा, देखिए हमने जब कहा था कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो अगर हम मीटर की बात करें तो वो कितना, हमारे पास 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर की इक्वल है। अब हमने ये बताना है कि 40 सेंटीमीटर हमारे पास कितने मीटर की इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मीन्स 1 सेंटीमीटर फाइंड आउट करना है। अब देखें 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, मीन्स हमने यहाँ पे डिवीजन करनी होगी। सो जब हम यहाँ पे 40 सेंटीमीटर के लिए बात करेंगे तो हम ये कह देंगे कि 40 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 40 को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे और फिर जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर हमारे पास मीटर में होगा। सो 40 को जब हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं, अब हमने देखा कि हमारे पास 100 जो है ये 3 डिजिट नंबर है और इनसाइड द डिवीजन साइन हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है। सो हम 1 डिजिट इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे डेसिमल लेंगे। सो डेसिमल लेने के बाद हमने यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लिया, ये 100 और ये 400। अब हम 100 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 400, और डेसिमल से पहले हमें पता है कि हम यहाँ पे ज़ीरो लगा सकते हैं। सो हमें जो यहाँ पे आंसर मिला विच इज़ 0.4 मीटर। सो हमने कह दिया कि हमारे पास 0.4 मीटर के इक्वल है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट देखते हैं 750 मिलीमीटर, अब हमने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। देखें इससे पहले हमने कन्वर्ट किया था जब हम यूनिट्स ले रहे थे, हमने जो कन्वर्जन के लिए जो हमने यहाँ पे लिखी थी वैल्यूज़, हमने कहा था 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो अब हमने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बल्कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है। मीन्स हमने स्मॉलर टू बिगर यूनिट जाना है, सो उसके लिए हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम बिगर से स्मॉलर यूनिट जा रहे थे हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। सो 750 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू, अब मिलीमीटर के लिए हमने कहा था कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो 750 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ 75 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 75 सेंटीमीटर। इसी तरह से लास्ट हमारे पास 900 मीटर इज़ इक्वल टू डैश किलोमीटर। 900 मीटर हमारे पास डैश किलोमीटर के इक्वल है, मीन्स हम यहाँ स्मॉलर टू बिगर यूनिट जा रहे हैं। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, बट 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है, लेकिन हमने यहाँ पे किलोमीटर को मीटर नहीं बल्कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, मीन्स हम स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करेंगे। सो अगेन हम उसके लिए डिवीजन करेंगे। 900 मीटर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे 900 डिवाइडेड बाय 1000, और जो हमें इससे आंसर मिलेगा वो हमारे पास किलोमीटर में होगा। अब इसकी डिवीजन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं 900 डिवाइडेड बाय 1000। सो हमने देखा कि हमारे पास 4 डिजिट नंबर है और डिवाइडेड हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। सो हम यहाँ पे डेसिमल लगा के एक ज़ीरो का यहाँ पे इजाफा कर देते हैं। 1000 9s are 9000। सो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला दैट इज़ 0.9 किलोमीटर। सो हमने देखा कि किस तरह से हम बिगर को स्मॉलर और स्मॉलर को बिगर यूनिट्स में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। अब नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7,
add or subtract as indicated। अब बज़ाहिर तो हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में हमारे पास सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसके लिए प्रॉपर रफ वर्क नहीं करते तो ये हम इसको एक ही नंबर में आंसर नहीं दे सकते। सो फर्स्ट हमारे पास है 4.25 किलोमीटर माइनस 2.78 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू डैश किलोमीटर इज़ इक्वल टू डैश मीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज़ हैं, दो ऐसी डेसिमल वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो जिनकी यूनिट हमारे पास सेम है। ओके, रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हमने दो वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए हमने ये माइंड में रखना है कि दोनों, जब हम डिस्टेंस की या लेंथ की बात करें उनके लिए हमारे पास यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है। सो अगर यूनिट डिफरेंट होगी, एक किलोमीटर में आ रहा है दूसरा मीटर में आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन यूनिट्स को जब तक हम सेम नहीं बना लेंगे हम उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जो वैल्यूज़ देखी हमें पता है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर के अंदर अगर 1000 मीटर आ रहे हैं तो हम वो 1 किलोमीटर को या इस वैल्यू को हम जो हमारे पास अगर मीटर में गिवन है हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इसमें हमने देखा कि 4.2 किलोमीटर माइनस 2.78 किलोमीटर, तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास दोनों यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे सेम हैं। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके लिए ज़ाहिर है हमें यहाँ पे रफ़र करना पड़ेगा 4.25 माइनस 2.78। अब देखिए जहाँ पे सब्ट्रैक्शन जब भी हम स्टार्ट करते हैं एडिशन, तो हम राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं। अब राइट साइड पे हमारे पास नंबर 5 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, बट हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम 2 से 1 को बोरो ना कर लें। सो जब हमने 2 से 1 को बोरो किया, यहाँ पे हमारे पास 2 में से 1 माइनस होके 1 रह गया और ये 15। अब 15 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास 7 है। इसी तरह 1 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें यहाँ से 4 से 1 बोरो लेना पड़ेगा। उस 1 ने इस 1 को यहाँ पे 11 बना दिया। सो 11 में से हम जब 7 को माइनस करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। इसी तरह 3 में से 1 को माइनस करने से 2 में माइनस करने से हमें आंसर जो मिलता है वो 1 है। सो हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन के बाद हमें जो आंसर मिला सेम यूनिट में वो हमारे पास है 1.47 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को जब हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। सो जब हम 1.47 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम 1.47 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन यहाँ पे मैं रेफर करती हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.47। सो मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ पे आंसर जो मिलेगा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स तो चेंज नहीं होंगे, बट हमारे पास ये जो डेसिमल है इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो डेसिमल यहाँ पे हमारे पास आ गया एज इट इज़, क्योंकि हमने डेसिमल में बहुत डीपली इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर एक डेसिमल वैल्यू है और दूसरी नॉन डेसिमल या सिंपल हमारे पास होल नंबर है जिसको हम कहते हैं, सो उसके लिए हम एज इट इज़ पॉइंट को नीचे उतार लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला दैट इज़ 1470 मीटर। वी नो दैट पॉइंट के बाद हमारे पास ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। सो इसी तरह से यहाँ पे बाकी हमारे पास जितनी ब्लैंक्स हैं हम इनको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स अभी हम एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट करते हैं, सॉरी 5B यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमें अगेन यूनिट्स के लिए कुछ कन्वर्जन करनी होगी। सो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, यहाँ पे हमने देखा कि टाइम को जब भी हम टाइम की बात करते हैं हम उसके लिए और मिनट और सेकंड की बात करते हैं। सो 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया 1 आवर को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकेंड में, बट अगर हम 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें सो उसके लिए पहले 1 आवर हम यहाँ पे 60, हमें पता है एक 1 आवर में 60 मिनट्स हैं और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड है। सो 60 को हम 60 से मल्टीप्लाई करके जो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज़ 3600 सेकेंड, मीन्स 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5B, एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट the hours into minutes। The first part is 14 hours। So students, यहाँ पे हमने अगेन अपने माइंड में ये चीज़ हमने रखनी है जो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है जब हम बिगर से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं। And we have to divide the two numbers when we convert a smaller unit into bigger unit। So यहाँ पे हमने देखा convert the hours into minute, हम यहाँ पे bigger unit को smaller unit में convert करना चाह रहे हैं। So उसके लिए हम यहाँ पे multiplication करेंगे। As we know that 1 hour is equal to 60 minutes। सो हमने देखे मिनट्स आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट। सो ग्रेटर टू बिगर टू स्मॉलर यूनिट में हम जाना चाह रहे हैं। सो उसके लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट एंड 14 आवर्स इज़ इक्वल टू, अब देखें 14 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, मीन्स हमने यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे 14 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमें आंसर मिला दैट इज़ 840 मिनट्स, मीन्स 14 आवर्स इज़ इक्वल टू 840 मिनट्स। सो यहाँ पे इसी तरह से हमने बाकी इसके पार्ट्स करने हैं जो अब हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द मिनट्स इनटू आवर्स। अब यहाँ पे हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, मींस यहाँ पे हम ग्रेटर स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द मिनट्स इनटू आवर्स। सो फर्स्ट पार्ट इज़ 60 मिनट। अब यहाँ पे हमने स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट कन्वर्जन करनी है। सो यहाँ पे हम 60 मिनट को, हमें पता है कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट। सो यहाँ पे हम 60 मिनट जब इसको और में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम इसको 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो 60 के साथ डिवाइड करने से यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ 1 आवर। सो हमने यहाँ पे कह दिया कि 60 डिवाइडेड बाई 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 आवर। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कन्वर्ट द मिनट्स इनटू सेकेंड्स। अब हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगेन मिनट इज़ अ बिगर यूनिट देन सेकेंड्स।
सो हमें यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हमने किया, अपोजिट थे एक दूसरे का, हम पहले आर को मिनट में और फिर मिनट को आर में लेके चले गए। इसी तरह से हम मिनट को सेकंड में और फिर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज कन्वर्ट द मिनट्स इनटू सेकंड्स। Convert the minutes into seconds. And the value is 140 minute. अब यहाँ पे हमने देखा हमने मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड में, सो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे सॉल्यूशन के बाद 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हम पहले 1 के लिए इसको लिख लेंगे ताकि हमारे पास इजीली हमें ये चीज़ याद भी रहे कि हम 1 मिनट हमारे पास कितने सेकंड के इक्वल है या 1 आवर कितने मिनट्स के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने देखा 140 मिनट्स इज़ इक्वल टू, देखिए 1 मिनट अगर 60 सेकंड के इक्वल था तो 140 मिनट्स कितने सेकंड के इक्वल होंगे। सो इसका मतलब हम यहाँ पे 140 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रफ वर्क में अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमने यहाँ पे देखा हमें जो आंसर मिला दैट इज़ 8400 सेकेंड्स। सो हमने यहाँ पे 140 मिनट को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, उसके लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की, हमें जो आंसर मिला दैट इज़ 8400 सेकेंड। तो ये हमारे पास था कन्वर्ट द मिनट्स इनटू सेकंड। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कन्वर्ट द सेकेंड्स इनटू मिनट्स। मीन्स अगेन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं हम स्मॉलर टू ग्रेटर या स्मॉलर टू बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं दैट इज़ 240 सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास 240 सेकेंड, हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, बिगर स्मॉलर टू बिगर यूनिट जाना है। सो उसके लिए यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे। एज वी नो दैट 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड 240 सेकेंड्स इज इक्वल टू, यानी हमारे पास 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60 मिनट एंड 240 सेकेंड्स इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। सो यहाँ पे जब हम इन दोनों की डिवीजन करेंगे 240 डिवाइडेड बाय 60 तो हमें जो आंसर यहाँ पे मिला दैट इज़ 4 मिनट्स। मीन्स 240 सेकेंड्स इज़ इक्वल टू 4 मिनट्स। सो यहाँ पे हमने पहले मिनट्स को सेकेंड एंड देन हमने सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द आवर्स इनटू सेकेंड्स। कन्वर्ट द आवर्स इनटू सेकेंड्स। सो यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 4 आवर। अब हमने देखा हमारे पास 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड। बट अब जब हमने 1 आवर को लिया था, जब हमने उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना था, तो हमने कह दिया कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। मीन्स 3600 सेकेंड्स। सो यहाँ पे हमें पता है कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड्स एंड 4 आवर इज़ इक्वल टू, अगेन हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट जा रहे हैं। सो उसके लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 1 के लिए अगर 3600 था तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3600। अगेन जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3600 मल्टीप्लाई बाय 4 तो जो हमें यहाँ पे आंसर मिला दैट इज़ 14400 सेकेंड्स।
सो यहाँ पे हमने 4 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमें ये पता था कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 60 से नहीं बल्कि इसको 3600 से करनी है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले अगर हम बिगर यूनिट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम की जो सबसे बिगर यूनिट है वो हमारे पास आ जाती है आर, सेकंड हम उसके लिए चलते हैं मिनट पे, और फिर थर्ड हम उसकी जो यूनिट है वो सेकेंड्स उसको लेते हैं। ठीक है, सो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और टू मिनट एंड मिनट टू सेकंड। बट अगर हम डायरेक्ट और टू सेकंड आ रहे हैं सो उसके लिए हम यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई 60 विच इज़ 3600। सो हमने कह दिया 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, एंड 4 आवर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3600 विच इज़ 14,400 सेकेंड। सो 14,400 सेकेंड इज़ योर आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9. Convert the seconds into hours. Convert the second into hours. So उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू है 7200 सेकेंड। अब यहाँ पे 7200 सेकेंड को हमने कन्वर्ट करना है और में, सो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, as we know that 1 hour is equal to 3600 seconds and 1 second is equal to 1 divided by 3600 hours. So यहाँ पे हमने 7200 सेकेंड को कन्वर्ट करना है और में, सो उसके लिए यहाँ पे हम 7200 डिवाइडेड बाय 3600। अब जब हम इनकी डिवीजन करेंगे सो उसके लिए वी नो दैट 36 2s आर 72 और दोनों ज़ीरो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे। सो जो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज़ 2 hours। 7200 सेकेंड इज़ इक्वल टू 2 hours। सो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सेकेंड्स को आवर्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट 8 hour 50 minute 20 second into सेकेंड्स। मीन्स अब तीनों यूनिट्स की हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम इन 3 यूनिट्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ एक यूनिट के अंदर, यानी हम इनको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम देखें यहाँ पे 8 hour है, मीन्स हमने 8 hour को कन्वर्ट करना है सेकेंड में। वी नो दैट 1 hour इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड। सो यहाँ पे हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकेंड से प्लस। अब देखें यहाँ पे मैंने प्लस लगाया क्योंकि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि हम कन्वर्ट करें आवर को भी सेकंड में, मिनट को भी सेकंड में, और एक हमारे पास जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमारे पास उसकी यूनिट वो सेकंड में ही है। सो यहाँ पे सेकंड वाली सेम वैल्यू सेम यूनिट्स होंगी तो हम तभी इनको ऐड करेंगे। सो 8 hour, आर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट 50 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो हमने 50 को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया एंड द लास्ट वन इज़ 20 सेकेंड। ये ऑलरेडी हमारे पास सेकेंड में, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे रफ वर्क किसका करेंगे, 3600 मल्टीप्लाई बाय 8, जो आंसर हमें मिला दैट इज़ 28,800 प्लस। नेक्स्ट अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 50 की 60 के साथ। सो 5 6 आर 30 और ये 2 0 हमारे पास आ जाएंगे। हमारे जो आंसर मिलेगा विच इज़ 3000 सेकेंड्स। और इसी तरह से लास्ट हमारे पास 20 सेकेंड को हमने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास तीनों यूनिट सेकेंड में आ रही हैं तो हम इनको ईजीली प्लस कर सकते हैं। 28,800 प्लस 3000 प्लस 20, जब हम इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं
तो हमें जो यहाँ पे आंसर मिला दैट इज़ 31,820 सेकेंड्स। मीन्स हमने ये कह दिया कि हम 8 आवर 50 मिनट 20 सेकेंड इज़ इक्वल टू 31,820 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5C। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। बट इसके लिए हमें इससे पहले जब हम एक्सरसाइज 5A और 5B को कर रहे थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं ऐसी वैल्यूज़ की जिनके साथ हम यूनिट्स को यूज़ कर रहे हैं, जिनमें हमारे पास वो यूनिट्स का सेम होना मस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 से अगर इसका स्टार्ट लेते हैं, राइट वर्टिकली एंड ऐड। The first value is 47 minute plus 23 minutes. अब यहाँ पे हमने जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, सबसे पहले हमने इसको ये चेक कर लेना है कि हमारे पास इनकी यूनिट सेम है। फर्स्ट में भी हमारे पास यूनिट मिनट है और सेकंड में भी हमारे पास यूनिट इज़ मिनट। सो राइट वर्टिकली एंड ऐड, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इनको हम सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। देखें यहाँ पे जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे हम उसकी यूनिट को एक ही बार ऊपर मेंशन कर देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। देखिए यूनिट हमारे पास मिनट है और वैल्यू हमारे पास फर्स्ट उसके साथ आ गई 47 और सेकंड हमारे पास है 23। अब जब हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, हमने देखा 7 + 3 = 10 एंड 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7। हमें जो यहाँ पे आंसर मिला इसको हम किस फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज़ 70 मिनट्स। बट ये हमारे पास सिर्फ एक यूनिट थी। नेक्स्ट अगर हम इसके सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हम यहाँ पे 2 यूनिट्स यूज़ हो रही हैं, 1 आवर 43 मिनट प्लस 45 मिनट, 1 आवर 43 मिनट प्लस 45 मिनट। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से इनको ऐड करना होगा। सबसे पहले हम इनकी यूनिट्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 1 आवर एंड मिनट्स 43। नेक्स्ट हमारे पास और में वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मिनट के लिए हम ले रहे हैं वो वैल्यू 45 है। अब जब हम इनको ऐड करेंगे 5 + 3, देखें ऐड तो हम इनको कर लेंगे, 5 + 3 = 8, 4 + 4 = 8 और यहाँ पे हमारे पास आंसर मिला 1। देखें हमने और के नीचे और वाली वैल्यू, मिनट के नीचे मिनट वाली वैल्यू, मींस 1 आवर 88 मिनट। सो स्टूडेंट हमने देखा कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास 60 मिनट, देखें हम कहते हैं कि 1 आवर 59 मिनट, ठीक है, या हम कहते हैं कि 12:59।
देखिए जब 59 के बाद हम 60 पे जाते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते कि टाइम क्या हो रहा है जी 12:59 हो रहे हैं, हम कह देते हैं इट्स 1 o'clock। सो हमने यहाँ पे 60 नहीं कहा बल्कि हम 1 o'clock पे चले गए, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हम एक राउंड और पूरा करने के बाद हम अगर सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम 60 के बाद काउंट करते करते 88 पे आ जाए। मीन्स 59 के बाद 60 को काउंट करना या 60 के बाद किसी भी वैल्यू पे जाना, तो ये हमारे पास सूटेबल नहीं होता। सो क्योंकि हमें इस 88 मिनट के अंदर 60 मिनट्स भी आ रहे हैं विच इज़ इक्वल टू 1 hour। सो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करने के, अब देखें यहाँ पे 60 जब हम इसमें से माइनस करेंगे, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 और 8 में से 6 माइनस करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिला 2। बट वो जो 60 हमने वहाँ पे लिखा उसको ऐड किया, तो उसके लिए यहाँ पे भी हमने एक 1 को ऐड करना होगा, क्योंकि वो 60 जो हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं वो और में जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो 1 + 1 = 2, तो हम यहाँ पे कह देंगे 2 hours and 28 minutes। मीन्स देखिए यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू, दोबारा से आप इसको एक बार अगर हम देख लें कि आपके पास ऐसी वैल्यू मिनट्स में आ रही है, जब अब आवर और मिनट की बात करते हैं, जो 60 से ग्रेटर है, 59 से ग्रेटर है, 60 या मोर देन 60 है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे 60 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, चाहे वो एडिशन का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, हमने 60 को यहाँ पे माइनस करना होगा। सो जब हम मिनट में 60 को माइनस कर रहे हैं तो वो हमारे पास 88 में से 60 को माइनस करने के बाद तो हमें यहाँ पे आंसर 28 मिनट्स मिला। बट वो 60 जो हम मिनट्स में माइनस कर रहे हैं, हमें पता है कि 60 मिनट्स इज़ इक्वल टू 1 hour। सो मिनट में वो माइनस हो रहा है और में जाके वो प्लस हो जाएगा। सो 1 + 1 = 2, तो जो आंसर हमें यहाँ पे मिला दैट इज़ 2 hours and 28 minutes। सो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट वर्टिकली and subtract. The first part is 1 hour 46 minutes minus 55 minutes. ओके, ये हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म में, इसको वर्टिकल फॉर्म में हम लिखने के लिए सबसे पहले हम इनकी यूनिट्स लिख लेंगे, और एंड मिनट, और के नीचे और वाली वैल्यू हम लिखेंगे, मिनट के नीचे मिनट वाली वैल्यूज़। सो और में हमने देखा कि फर्स्ट में हमारे पास 1 hour, मिनट्स कितने हैं 46, तो हमने इसको 46 को मिनट्स के साथ लिखा। सेकंड वैल्यू पे हम चलते हैं, हमने इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ओनली 45 मिनट्स है, यहाँ पे और में वैल्यू कोई भी नहीं है। सो और के लिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पे हम मिनट में इसके साथ 55 मिनट हमने मिनट में के नीचे यहाँ पे लिख दिया इसको वर्टिकल फॉर्म में। ओके, अब जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, वी नो दैट वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। सो 6 में से 5 को तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, आंसर हमें 1 मिलेगा। बट 4 को 5 में से 5 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बोरो लेना होगा। अब वो जो बोरो यहाँ पे हम लेना चाह रहे हैं, अगर हम सिंपल नंबर्स की बात करते हैं फिर तो हम 1 बोरो यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद। बट यहाँ पे हम 1 hour से बोरो ले रहे हैं मिनट के लिए। सो हमें देखना होगा कि 1 hour में हाउ मैनी मिनट्स इन 1 hour। सो उसके लिए देयर आर 60 मिनट्स इन 1 hour। सो हम यहाँ पे बजाय इसके कि 1 बोरो लेके जाते हैं, हम 1 में से ये 1 hour वहाँ मिनट में जाके 60 मिनट बना, और ये हमारे पास यहाँ पे 0 रह गया, क्योंकि ये 1 hour में से 60 मिनट माइनस हो गए। वी नो दैट 1 hour इज़ इक्वल टू 60 मिनट, सो 60 - 60 इज़ 0। अब ये जो 60 मिनट हम यहाँ पे बोरो लेके आए हैं 46 पे, हम इन दोनों को प्लस करके फिर उसमें से ये 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 0 + 6 इज़ 6 एंड 6 - 5 इज़ 1। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 6 + 4, देखिए हमने इनको आपस में ऐड करना है। 6 + 4 इज़ 10,
यानी ये हमारे पास यहाँ पे 10 बना। 10 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे, यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर मिलेगा विच इज़ 5। सो हमने देखा और ये 0 हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, मीन्स और में हमारे पास वैल्यू नहीं रही, बल्कि यहाँ पे हमें जो आंसर मिला दैट इज़ 51 मिनट्स। सो आपने देखा कि हम किस तरह से 1 आवर 46 मिनट हमने और मिनट में से मिनट को सब्ट्रैक्ट किया। अगर वो हमारे पास ग्रेटर था अपर वैल्यू से, लोअर वैल्यू ग्रेटर थी अपर वैल्यू से, सो उसके लिए हमने बोरो लेना था, और बोरो बजाय इसके कि हम यहाँ पे 1 बोरो करते हमने यहाँ पे 60 को बोरो किया, और वो 60 हमारे पास अपर वैल्यू में ऐड हो गया। उनको ऐड करने से जो नंबर्स हमारे पास बनते गए, लोअर वैल्यू को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते गए। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। सो 5 एक्सरसाइज 5C स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 5D पे। एक्सरसाइज 5D। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। हमें पता है कि एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम एक बात करें एक वीक की, तो एक वीक में हमारे पास 7 डेज़ होते हैं। इसी तरह अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं, 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। और इसी तरह अगर हम ईयर को कन्वर्ट करना चाहें डेज़ में, कि हमारे पास एक 1 ईयर में 12 मंथ्स तो हैं, बट हमारे पास 1 ईयर में डेज़ कितने होंगे, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास 365 डेज़ हैं। और इसी तरह से अगर हम इसको 1 ईयर को मंथ्स में वीक्स में कन्वर्ट करना चाहें, सो वीक्स के लिए हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में। सो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, इनको यहीं हम साइड पे लिख के हम एक्सरसाइज 5D स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द गिवन ईयर्स इनटू मंथ्स। चेंज द गिवन ईयर्स इनटू मंथ्स। अब ईयर्स को हमने मंथ में कन्वर्ट करना है, एंड द फर्स्ट वैल्यू इज़ 13 ईयर्स। मीन्स हमने यहाँ पे ये बताना है कि 13 साल में हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं। सो एज वी नो दैट 1 ईयर इज़ इक्वल टू, मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स, एंड 13 ईयर्स इज़ इक्वल टू, because when we go from greater bigger to smaller unit, we multiply the value. So 13 multiply by 12. अब यहाँ पे 13 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। The answer is 156 months. So यहाँ पे हमने देखा कि 13 ईयर्स इज़ इक्वल टू 156 मंथ। देखिए हमने बिगर टू स्मॉलर यूनिट जाना था, चेंज द गिवन ईयर्स इनटू मंथ्स। हमने 13 ईयर्स को कन्वर्ट करना था मंथ्स में। सो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स, 13 ईयर्स इज़ इक्वल टू, ये 13 इस 12 से हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, और मंथ्स में जो हमें आंसर मिला दैट इज़ 156 मंथ्स। सो इस तरह से हमने ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द गिवन मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। अब हमने मंथ्स को ईयर्स में और मंथ्स में कन्वर्ट करना है। चेंज द गिवन मंथ्स इनटू ईयर्स and months. The first part is 49 months. Okay, यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम 49 मंथ्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ईयर और मंथ में, सो उसके लिए हमने यहाँ पे वी नो दैट 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स, और जब हम ग्रेटर बिगर टू स्मॉलर जाते हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे हम स्मॉलर टू बिगर में आ रहे हैं, सो उसके लिए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। अब जो डिवीजन हमने यहाँ पे करनी होगी 49 की, वो हम कर देंगे 12 के साथ, तभी जो हमें आंसर मिलेगा वो ईयर और मंथ में मिलेगा। थोड़ा सा इसमें हम एक न्यू चीज़ यहाँ पे लर्न करेंगे, वो हमारे पास ये है कि जब देखिए रफ वर्क में हम इस 49 की डिवीजन करेंगे 12 के साथ, तो हमने देखा 12 4s आर 48। यहाँ पे जो हमें आंसर मिला वो है 4 एंड द रिमाइंडर इज़ 1। रिमेंबर स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ न्यू पॉइंट। सो इसको हमने यहाँ पे माइंड में रखना है कि हमारे पास ये जो हमारे पास क्वोशंट होगा, जो हमारा आंसर है, ये इसको हम कह देंगे कि ये 4 ईयर्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रिमाइंडर होगा, यानी ये ग्रेटर बिगर यूनिट होगी, ये हमारे पास स्मॉलर यूनिट होगी, इसको हम यहाँ पे कह देंगे 1 मंथ। सो जो हमें आंसर यहाँ पे मिला, अगर तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 12 पे, तो फिर तो हमें डायरेक्ट आंसर ईयर्स में मिलेगा, बट अगर उसके लिए कोई रिमाइंडर आ रहा है, वो जो रिमाइंडर में हमारे पास होगा वो हमारे पास मंथ्स होंगे। सो हमने यहाँ पे कह दिया 4 ईयर्स एंड 1 मंथ। सो इस तरह से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं मंथ्स को ईयर और मंथ में। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज चेंज months into weeks. Change. The first part is 18 months into weeks. अब हमने यहाँ पे मंथ्स को वीक्स में कन्वर्ट करना है। अगेन हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट जा रहे हैं, हमें पता है मंथ ज़्यादा होता है, वीक उससे कम होता है, हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट जा रहे हैं, तो हमें इसके लिए पता है कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। बट अब हम उसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, हमने ये देखना है कि 1 मंथ में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, 1 मंथ इज़ इक्वल टू 1 मंथ इज़ इक्वल टू 4 वीक्स। एक मंथ में हमारे पास 4 वीक्स होते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, 1 मंथ इज़ इक्वल टू 4 वीक्स। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास 18 मंथ्स में कितने वीक होंगे। सो 18 मंथ्स इज़ इक्वल टू, अगेन हम यहाँ पे 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। सो 18 4s आर 72। हमने कह दिया कि हमारे पास 18 मंथ्स में 72 वीक्स होते हैं। सो यहाँ पे हमने मंथ्स की कन्वर्जन उसको कन्वर्ट कर दिया वीक्स के अंदर। एक बार फिर इसको देख लें। लेकिन स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस इसी केस में सॉल्व कर सकेंगे जब आपको ये जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अगर ये आपको याद होंगी तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी होती है, बट उसके लिए ये वैल्यूज़ याद होना ज़रूरी हैं। देखिए, हमने ये कहा था 1 मंथ इज़ इक्वल टू 4 वीक्स। सो हमने 18 मंथ्स को वीक्स में जब कन्वर्ट करना था, वी नो दैट 1 मंथ इज़ इक्वल टू 4 वीक्स, 18 मंथ इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 72। सो 18 मंथ्स इज़ इक्वल टू 72 वीक्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5T कंप्लीट हो गई।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 5E की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5E। एक्सरसाइज 5E में यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले हमने डिस्टेंस की यूनिट्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने टाइम की यूनिट्स को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं टेम्परेचर के लिए। सो टेम्परेचर के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देयर आर plenty of other things to be measured in the world around us. One of them is the temperature. देखिए हमने इससे पहले जैसे डिस्टेंस और टाइम को मेजर किया, लेकिन हमने टेम्परेचर को भी मेजर हमने करना होता है। तो उसके लिए हम हमारे पास इसके लिए प्रोसीजर होता है। वी यूज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। देखिए हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, क्लिनिक्स पे जाते हैं, या घर में भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। हम कह रहे हैं कि अगर हमें टेम्परेचर फील हो रहा है तो हम चेक कर लेते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर कि वो कितना है। सो उसके लिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ थर्मोमीटर। अ थर्मोमीटर सिंपली मीन्स हीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब थर्मामीटर बेसिकली कैसा इंस्ट्रूमेंट है? हम कहते हैं कि ये हीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हम हीट कितनी है, ठीक है, हम उसको मेजर करना चाह रहे हैं। The most common type of thermometer is a glass tube with a very narrow inner tube or bore. A bulb at one end contains mercury or some other liquid. देखिए हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। थर्मामीटर अगर आपने देखा हो, हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और विद अ नैरो इनर ट्यूब। अब उस ग्लास ट्यूब के अंदर आपने देखा यहाँ पे जैसे हम ये थर्मामीटर देख रहे हैं, इस थर्मामीटर में देखिए ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर एक और नैरो हमारे पास ट्यूब है, और उस नैरो ट्यूब में हमारे पास एक लिक्विड होता है, जिस लिक्विड को हम कहते हैं कि ये मरकरी है, ठीक है। द मरकरी और अदर लिक्विड आल्सो रीचेज अ सर्टन डिस्टेंस अप द बोर। अब जब भी हम बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, सो उसके लिए हमें जितना भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा, ये जो मरकरी है ये राइज अप हो जाता है, ठीक है, ये ऊपर चला जाता है, अप जाता है, और हमें बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। एक और चीज़, अगर आपने थर्मामीटर को चेक किया हो घर में, तो आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में हमारे पास दो तरह की जो होती हैं वो उसकी यूनिट्स यानी दो तरह की डिग्रीज होती हैं। एक हमारे पास वहाँ पे लिखा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेकंड जो होती है वो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में होती है। सो व्हेन दैट हम उनको दो डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, उसको हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर राइजेज द लिक्विड इन द बल्ब एक्सपैंड एंड इज pushed up the narrow bore. When the temperature falls, the liquid contracts and is pushed back down the bore. अब हमने देखा जब हम बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं तो थर्मामीटर में हमारे पास वो जो मरकरी है वो राइज अप हो जाता है, ठीक है। राइज अप जब वो होता है तो हम कहते हैं यहाँ पे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 97 डिग्री है, ठीक है। अब वो 97 हमारे पास क्या है, वो सेल्सियस में है या वो फ़ारेनहाइट में, ठीक। एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। सेकंड हम ये बात करते हैं कि जब हम बॉडी का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, अब हॉस्पिटल्स में अक्सर हमने देखा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, बट यहाँ पे हम एक ग्लास थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं। जब एक पेशेंट का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, ठीक है, उसके बाद हम फ़ौरन ही अगर किसी दूसरे पेशेंट को हमने चेक करना है, उसका बॉडी टेम्परेचर हमने चेक करना है, तो ऐसा नहीं कि हम वो जो टेम्परेचर हमने चेक किया थर्मामीटर में जो राइज अप हुआ, जिसने हमें उसकी बताया कि हमारे पास वो कितने डिग्रीज था, अब ऐसा नहीं कि उसको वहीं पे रख के हम किसी दूसरे पेशेंट के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए जब वो हीट अप हुआ, बॉडी का टेम्परेचर उसने चेक किया तो वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है, लेकिन जब तक वो वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया, वापस अपनी पहली पोजीशन पे नहीं आ गया, हम फिर दूसरे जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते। मीन्स उसका नॉर्मल पोजीशन में आना और फिर उसके बाद हम सेकंड पेशेंट जो है उसको चेक करेंगे। यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मरकरी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम मार्कर लें, अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास ये उसकी जो साइड है, यहाँ पे हमारे पास मरकरी है, नैरो, ये हमारे पास ट्यूब है, इसके अंदर मरकरी है, वो एक्सपैंड होकर ऊपर गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, देन ही हम उसको अगेन टेम्परेचर चेक करेंगे। सो इफ़ यू लुक केयरफुली एट द थर्मोमीटर यू विल सी अ सीरीज ऑफ टाइनी नंबर्स मार्क्ड अलॉन्ग इट ग्लास ट्यूब। तो अभी मैंने आपको बताया कि उसमें हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ डिग्रीज लिखी होती हैं, ठीक है।
These marks degrees the unit of measurement for temperature. तो यही जो नंबर्स, यही जो मार्क्स उसके अंदर होते हैं, यही जो हमारे पास डिग्रीज़ होती हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर हैं. द सिंबल, अब डिग्री के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो यहाँ पे हम इस तरह का स्मॉल ओ लेते हैं, सर्कल लेते हैं. इज़ यूज़ फॉर अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग द वर्ड डिग्री. बजाय इसके कि हम यहाँ पे DEGREE डिग्री लिखें, हम डायरेक्ट उसको यहाँ पे ये सर्कल से डिनोट करेंगे. Okay, temperature is measured on a range between two reference points, the melting point of ice, also known as freezing point of water, the boiling point of water. अब जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे, जिस डिग्री पे, जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होती है, उसको हम कहते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, या हम इन अदर वर्ड्स हम उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है. इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देखें हमारे पास अगर सॉलिड शेप में था तो वो आइस थी. ठीक है. अब उस आइस जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हुई, वो किस फॉर्म में आ गई, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, क्योंकि वो वाटर बन गया मेल्ट होने के बाद. और फिर जब वो वाटर बना, वाटर से अगर हम उसको बॉयल करते हैं तो वो हम क्या कहते हैं कि वो वापस क्या होता है कि वो अपनी थर्ड फॉर्म में चली जाती है. थर्ड स्टेट उसकी जो होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास गैस फॉर्म में चली गई. यानी हम उसको वाटर को जब बॉयल करते हैं तो वो हमें पता है कि वो एवेपोरेट्स और वो उससे वो चीज़ें बनती हैं. साइंस में बहुत हम इसको डिस्कस करते हैं डीपली जाके. तो हम ये कहते हैं कि वो वापस लिक्विड से गैस स्टेट में आ गई. सो 2 different temperature scales are in common use today. The Fahrenheit. The first one is Fahrenheit. अब ये हमारे पास यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फ़ारेनहाइट. से फ़ारेनहाइट. सो यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस इज़ नेम्ड आफ्टर अ जर्मन साइंटिस्ट G. Fahrenheit. It has the melting point of ice at 32 degrees, means 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री. देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तो हम कहते हैं वो हमारे पास फ़ारेनहाइट में हम कह देंगे कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है. और अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेते हैं तो हम कह देते हैं वो हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है. नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास, ये तो हमारे पास एक यूनिट होगी टेम्परेचर की. सेकेंड हमारे पास यूनिट है सेल्सियस. सेल्सियस. ठीक है. ये हम कहते हैं हमारे पास यूनिट सेल्सियस है. से सेल्सियस स्केल. दिस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम सेल्सियस, अ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर. इट्स 2 reference points are 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. It is used in many countries including Pakistan and is the scale used by the international scientific community. So यहाँ पे हमारे पास जब हम सेल्सियस की बात करते हैं, बेसिकली इसका नाम हमारे पास कहाँ से आया, एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर थे, उनके नाम से सेल्सियस का नाम पड़ा यहाँ पे हमारे पास. और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो हमारे पास क्या है, 2 रेफरेंसेस पॉइंट वो हमारे पास. देखें यहाँ पे जब हमने रेफरेंसेस पॉइंट की बात की थी तो हमने कहा था 36 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस से, सेकंड हम यहाँ पे लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. यानी जब हमने फ़ारेनहाइट की बात की थी तो वो 32 से 212 था, और सेल्सियस में हमारे पास ये 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस. क्या अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने ऑड को मिनट और मिनट को सेकंड में, इसी तरह से हम जब डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो तब भी हमने जो यूनिट्स किलोमीटर को मीटर, मीटर इंटू सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर, जो हम यूनिट्स की कन्वर्जन यहाँ पे करते थे, इसी तरह टेम्परेचर में भी हम समटाइम्स हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी वो फ़ारेनहाइट की फॉर्म में होंगी. सो फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे एंड इन सम क्वेश्चंस हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस इज़ इक्वल टू डिग्री conversion of degree Fahrenheit into degree Celsius. We use formula. यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूलाज होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे. मीन्स डिग्री सेल्सियस
is equal to degree Fahrenheit minus 32 multiply by 5 divided by 9। ये हमारे पास एक फार्मूला है स्टूडेंट्स, जिसको हमने याद करना है, और इसको जब तक हमें ये फार्मूला याद नहीं होगा हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो ये हमारे पास एक फार्मूला। और सेकंड, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। मीन्स यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 32 में ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट। सबसे पहले हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हमने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए यहाँ पे हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ टू कन्वर्ट। अब इसका सोल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे, टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट वी यूज़ फार्मूला। और फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। अब जब हम इस फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, डिग्री सेल्सियस में हमने देखा जो वैल्यू हमें गिवन थी डिग्री सेल्सियस में, दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। अब मल्टीप्लाई बाय 9/5 ब्रैकेट्स उसी तरह से हमने लगाई प्लस 32। अब एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी हम 5 1 is 5 5 4s are 20। हमें जो आंसर मिला 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 32। हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे हैं, 9 4s are 36 प्लस 32, और 36 में जब हम 32 को ऐड करेंगे द आंसर इज़ 68। और ये जो 68 हमारे पास है, ये आंसर हमारे पास होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। स्टूडेंट्स एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं कि हाउ वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। सो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए हमने देखा टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट वी यूज़ फार्मूला, और फार्मूला हमारे पास था डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। So degree Celsius 20 multiply by 9/5 plus 32, 5 1 is 5 5 4s are 20, 4 multiply by 9 plus 32, 4 9s are 36, और 36 में अब ब्रैकेट रिमूव करने के बाद हमने 32 को यहाँ पे ऐड किया, तो हमें जो आंसर मिला दैट इज़ 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हमने देखा कि हमने डिग्री सेल्सियस को किस तरह डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ़ारेनहाइट स्केल इनटू सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट स्केल इनटू सेल्सियस स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम अगर एक वैल्यू लेते हैं 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। So when we convert degree Fahrenheit into degree Celsius, we use formula degree Celsius is equal to degree Fahrenheit minus 32 multiply by 5 divided by 9. So यहाँ पे हम डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू यूज़ करेंगे 158 ब्रैकेट एज इट इज़ हमने यहाँ पे की मल्टीप्लाई बाय 5/9. सो 158 में से हमने 32 को सब्ट्रैक्ट करना है. द आंसर इज़ 126 मल्टीप्लाई बाय 5/9. अब 126 हमने देखा ये हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो इवन नंबर है, ये ऑड है. सो बजाय इसके कि हम 9 से उसकी कटिंग करें, हम पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 126 मल्टीप्लाई बाय 5. सो रफ वर्क में अगर हम इनको 5 से मल्टीप्लाई करें
हमें यहाँ पे आंसर मिला 630 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसको 9 के साथ डिवाइड करेंगे, 9 7s आर 63 और 0 यानी 9 70s आर 630। आफ्टर डिवीजन हमें यहाँ पे जो आंसर मिला दैट इज़ 70, और ये 70 हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुका है। मीन्स हमने 158 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर दिया डिग्री सेल्सियस में। हमें जो यहाँ पे आंसर मिला दैट इज़ 70 डिग्री सेल्सियस। सो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, बाकी इसके पार्ट्स भी हम इसी तरह से करेंगे, जस्ट हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज है बट फार्मूला इज सेम। क्वेश्चन नंबर 6 कन्वर्ट दीज टेम्परेचर्स इनटू अदर स्केल्स। अब कुछ को फ़ारेनहाइट में हमें गिवन है और कुछ हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में गिवन है। हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।